4 रकात जब हो जाए 2 रकात सुन्नत भी पढ़ लो, 3 रकात वितर भी पढ़ लो, 9 रकात पढ़ के चले आओ। जब 9 रकात पढ़ने लगोगे फिर दिल में ख्याल आएगा ये लोग तो गांव ही के हैं, ये भी तो काम छोड़े बैठे, ये भी तो नींद, इनको भी तो सोना है, इनको भी तो खाना खाना, ये 17 पढ़ ले, लाओ हम भी 17 पढ़ ले। एकदम से 17 ना पढ़ो, 9 रकात पढ़ो। 9 रकात के बाद फिर वितर के बाद वाली 2 रकात ना फिर पढ़ लो। उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात ना फिर पढ़ लो। फिर जब लगातार पढ़ने लगोगे तो दिल में चलेगा अरे ये तो अजान होते ही मस्जिद पहुंच जाते हैं, ये फला साहब है अजान होते ही मस्जिद पहुंच जाते हैं। और मस्जिद जब पहुंच जाते हैं तो इमाम साहब की नमाज पढ़ाने से पहले पहले ये क्या पढ़ते हैं, तो ख्याल आएगा 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, लाओ ये भी पढ़ ले। मुसलमानों लेकिन जब हम मस्जिद जाएंगे तब पढ़ेंगे ना, और मस्जिद में ही हाजिरी न लगाए। और एक चीज बता, जुमे की बड़ी अहम बात, और नमाजों के बारे में तो नहीं कह सकते फरिश्ते वहां मस्जिद के पास खड़े हैं कि नहीं खड़े, फरिश्ते तो हर जगह हो सकते हैं। इस वक्त यहाँ महफिल मिलादुन नबी है, फरिश्ते मौजूद, हमारा ईमान कहता फरिश्ते मौजूद। यहाँ से जाएंगे रब की बारगाह में गवाही देंगे कि फला फला शख्स वहां पर बैठे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे थे, जो उनके ऊपर फर्ज किया गया उसको उसकी वो बातें कैसे कैसे अदा करें वो सुन रहे थे। तो कसम खुदा की एक चीज मैं बता दूं, जब इस तरीके से हम मस्जिद में जब जाते हैं, और वक्तों में तो नहीं, लेकिन जुमे के दिन जब मुअज्जिन अजान पुकारता है, अजान के बाद फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद के गेट पर रजिस्टर लेकर के खड़े हो जाते हैं और नाम लिखना शुरू कर देते हैं, फला इब्ने फला, एंट्री शुरू होता है। जब शादी में जाओ, आज बहुत से लोग सोचते हैं न्योता सबसे पहले लिखवाएं, न्योते के बाद जब रजिस्टर खोला जाए सबसे पहले निकले कि हाफिज जी का नाम सबसे ऊपर। वैसे आप चाहो मस्जिद में जाओ, जब फरिश्ते रजिस्टर खोले, रब की बारगाह में रजिस्टर पेश करें और तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आए। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत से लोग सोचते तकरीर हो रही है, अभी क्या करना, तकरीर खत्म होगी तब जाएंगे नमाज पढ़ने, तब मस्जिद जाएंगे। अरे कुछ लोग तो खुतबा जब शुरू हो जाता है तब पहुंचते हैं। जब खुतबा शुरू हो जाता है तो रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाता, वो तो रब है, कबूल कर ले, रजिस्टर में नाम नहीं चलेगा। किसी के यहाँ शादी में जाओ और न्योता ना लिखाओ, फिर अपने यहाँ शादी में न्योता दे उसको। पहली बात तो 99% जाएगा ही नहीं, अगर पहुंच गया तो न्योता नहीं लिखाएगा। न्योते के रजिस्टर जब देखेगा कहेगा नहीं, वो भीड़ वाले हाफिज जी तो आए ही नहीं थे, इस शादी में कहाँ आए थे, आए होते तो न्यूनतम नाम लिखा होता, 85 रुपए लिखे होते, 100 रुपए लिखे होते, नहीं। वैसे ही मस्जिद में जब जुमे के दिन जाते हो, कुछ लोग जाते हैं, खुतबे की अजान हो रही, सुन्नत की नियत माथे पड़े, खुतबा शुरू, खुतबा वाजिब, इधर सुन्नत पढ़ रहे हैं, जुटे पढ़े। अरे अगर सुन्नत खुतबा शुरू हो जाए, सुन्नतें पढ़ रहे हो तो 4 रकात की नियत बांधी, 2 रकात पे सलाम फेरो, खुतबा शुरू, सुनने लगो, वहीं से 2 रकात छोड़ दो, वो सुन्नतें बाद में पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद, फर्ज पढ़ने के बाद जुमा हो जाए, जुमे की नमाज के बाद फिर 4 रकात सुन्नतें पढ़ लो। लेकिन मुसलमानों खुतबा शुरू हो जाए सुन्नतें ना पढ़ो, और पहले पहुंच जाओ तो रजिस्टर में नाम भी लिखवा लो। और आदमी सोचता रजिस्टर में नाम हो जाए, जैसे हम लोग अक्सर मौलवी होते स्टेज पे पहुंच जाए तो आदमी कुछ अच्छी नात पढ़ना जानता हो तो चाहता है हमको भी जरा सा 2 शेर पढ़ने को मिल जाए, अच्छी तकरीर करना जानता है तो वो भी चाहता है लाओ जरा सा हमको मौका मिल जाए। और कुछ लोग तकरीर करना अच्छा ना कर पाते हो, हमारी तरह हो, ना शरीफ अच्छा नहीं पढ़ पाते, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, हाफिज रियाज साहब है, हाफिज मुन्ना साहब है, नहीं अच्छा, वो बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, बहुत लोगों को मज़ा नहीं आता है, लेकिन नात क्यों पढ़ते हैं, सहाबा किराम की सुन्नत है। तकरीर क्यों करते हैं कि सुनने वालों में नहीं बल्कि सुनाने वालों में नाम हो जाए। हर आदमी चाहता नाम हो जाए, ये अच्छी चीज है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी मस्जिद के रजिस्टर में नाम हो जाए। जुमा पढ़ लो, और उसके बाद जब भी नमाज का वक्त हो जाए, नमाज जैसे ही अजान हो, अजान की आवाज तो माशाअल्लाह पूरे गांव में सुनाई देती है। तो नमाज किसी हाल में माफ नहीं। औरतों के कुछ दिन है, महीने में कुछ दिन होते हैं, उनके लिए माफी, लेकिन मर्दों के लिए माफी नहीं। बिस्तर पे पड़े हो तो भी माफी नहीं। बहुत से लोग सोचते पैर में चोट लग गई, नमाज मेरी हो गई, छोड़ दो, जरा सी तकलीफ हुई, छोड़ दो। अरे गुस्ल भी नहीं कर पा रहे पानी से तो तयम्मुम करो,
वजू का पानी तुमको परेशानी होती पानी से, खाओ है तयम्मुम करो, लेकिन नमाज माफ नहीं। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। जब मर्दों के लिए माफ नहीं तो औरतों के लिए भी माफ नहीं। औरतों के जो कुछ दिन है उसमें माफी, और दिनों में कोई माफी नहीं। लेकिन औरतें जो थोड़ा सा उसे पेश कर देती है कि हमारे कपड़े पे बच्चे ने पेशाब कर दिया। अरे पहले का दौर और एक जोड़ा हुआ करता था, अब एक जोड़ा नहीं होता, सैकड़ों जोड़े होते। गर्मी वाले अलग, सर्दी वाले अलग, जाड़े वाले अलग, सारे बारिश वाले अलग, सारे मौसम के अलग अलग लिबास, अलग अलग मौसम के अलग अलग जूते चप्पल, अलग अलग मौसम के अलग अलग बिस्तर, सब कुछ है। तो अलग अलग वक्तों, फजर का वक्त अलग है, जोहर का वक्त अलग है, असर का वक्त अलग है, मगरिब का वक्त अलग है, ईशा का वक्त तो बड़ा लंबा वक्त है। सोने से पहले जब चाहो तब पढ़ लो। औरतों के लिए बड़ी छूट, मर्दों के लिए तो शर्त है कि जमात से पढ़ो, लेकिन किसी मजबूरी से जमात से नहीं पढ़ पाए, देर हो गई तो जमात से नहीं पढ़ पाए, लेकिन फर्ज नमाज छोड़ो ना, नमाज छोड़ो ना, जब भी मौका मिले पढ़ लो। बहुत से लोग सोते बढ़िया से पाक साफ लेटते सो गए, फजर हो गई, कज़ा हो गई किसी वजह से, या सो गए, आग लग गई, नहीं जगे, सुबह उठो, उठ के वजू करो, फौरन पढ़ लो। अब ये थोड़ी कि जोहर में जाएंगे तभी पढ़ेंगे, जोहर में जाएंगे तभी पढ़ेंगे। अरे जोहर में जाओगे जब पढ़ोगे, लेकिन फजर से जोहर के वक्त के जो हिसाबो किताब देना पड़ेगा, बड़ा लंबा हिसाबो किताब हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए कज़ा पढ़ लो, जितनी जल्दी हो जाए। जैसे ही सूरज निकल आए, सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद पढ़ लो, आधे घंटे के बाद जगो तब पढ़ लो, 1 घंटा हो जाए, 9 बजे उठो तब भी पढ़ लो, जब उठो तब पढ़ लो। लेकिन मुसलमानों, हमसे फर्ज नमाज अदा नहीं होती, तो हम वो क्या करेंगे कि सफर शुरू करें तो नमाज पढ़ के निकले, जब सफर करके लौटे तो नमाज, तो मस्जिद में, महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े, तब घर वापस आए। कसम खुदा की ये सब नहीं, बल्कि आपको मैं बता दूं, ये मर्दों का मिजाज कब सुधरेगा, जब घर की औरतें सुधर जाएंगी। बच्चों का मिजाज कब सुधरेगा, बच्चे कब संवरेंगे, जब घर की औरतें संवर जाएंगी। माएँ सुधर जाएंगी तो बच्चे सुधर जाएंगे। अगर माएँ फजर में उठ करके नमाज पढ़ेंगी तो बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मसला ये है, छोटे छोटे बच्चे, बाप तो सुबह से घर से काम पे निकल गया और बच्चा छोटा 7 साल का हो गया, अब 7 साल से उसको तरगीब करनी है, उसको तरबियत देनी नमाज पढ़ने की, लेकिन माँ घर में है, माँ अपने चक्कर में लगी, अपने काम में लगी, और अपना काम खत्म हो गया तो महल्ले की 1-2 औरतों को बुला करके उनसे बातों में लग गई। और बातें कितनी बेहूदी बातें, दूसरे महल्ले की औरतों की बुराइयां शुरू, दूसरे महल्ले के मर्दों की बुराइयां शुरू। अरे चुगली सबसे खराब गुनाह है, गीबत करना इस कदर ऐसा गुनाह है जिसका हिसाब व किताब नहीं दे पाओगे, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम तमामी लोग सोचे फ्री का वक्त निकलता है, फ्री के वक्त में नमाजें पढ़ें, फ्री का वक्त निकलता है वजू कर ले, कुरान पाक जो साल में रमजान में खोला जाता है, उस कुरान पाक को उठाओ, चंद सूरतें पढ़ लो, थोड़ा सा कुरान पाक खोलो, अम्मा पारा पढ़ लो, अलिफ लाम मीम पढ़ लो, कोई थोड़ी सी चंद सूरतें, एक वर्ग पढ़ लो। लेकिन मुसलमानों, औरतों से चाहे जितना कहा जाए समझ में नहीं आता, बहाने बनाने लगती है। ये बहाना यहाँ चल जाएगा, यहाँ अपने शौहर के पास में बहाना बना लोगे, अपने मैके ससुराल वालों के सामने बहाना करके काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आंख बंद होगी, कब्र के अंदर जैसे पहुंचोगी, सबसे पहले पूछा जाएगा मन रब का। तो जब रब की बात ही नहीं कर रही हो, रब के फरमान पर अमल ही नहीं कर रहे हो, तो रब के बारे में बता ही नहीं पाओगे रब हमारा कौन है। कोई तो कहेगा चूल्हा चक्की हमारा रब, कोई तो कहेगा बच्चों की परवरिश हमारा रब, कोई तो कहेगा हमारे हाथ में टीवी का रिमोट रहा करता था, कोई तो कहेगा पहले के ज़माने के औरतों का सिस्टम ये था, तो आज के दौर में दूसरा सिस्टम हो गया। कोई कहेगा हमारे हाथ में मोबाइल था, आज मोबाइल से खाना पकाने की तरकीब सीख लेते, मोबाइल से नमाज की तरकीब नहीं सीखती, मोबाइल से खाने की सारी चीज़ें बना लेंगी, लेकिन मोबाइल से नमाज नहीं सीखेंगी, मोबाइल से ये नहीं सीखेंगी किसी आलिम के, अच्छे आलिम की तकरीर सुने मोबाइल में और ये देखे ये आलिम साहब ने क्या कहा, अपने शौहर को कैसे नमाजी बनाया जाए, ये नहीं सीखेंगी, अपने बेटे को कैसी नमाजी बनाया जाए, ये नहीं सीखेंगी। कसम खुदा की गौसे पाक की 11वीं तो सब बना लेंगे, गौसे पाक की नज़र में खूब खर्च करेंगे, खफा हो जाएंगे अगर शीरनी ना हो, खफा हो जाए, शक्कर का इंतजाम ना हो, अरे शक्कर ही ले आते, चावल से जर्दा पका लेते घर में। लेकिन गौसे पाक की माँ का हाल क्या था, उम्मुल खैर फातिमा का किरदार क्या है। आज हम बुजुर्गों की बातें किया करते हैं, आज हम अपने इमामों की बातें किया करते हैं, हम सब हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं,
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ میں آپ کو سنا دوں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر مائیں سدھر جائیں گی تو زمانہ سدھر جائے گا. امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں تمام کے تمام لوگ حاضر ہوئے, کہنے لگے میرے امام قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرما دے بارش ہو جائے. میں تفصیل میں نہیں اشارتاً بتا رہا ہوں. امام صاحب نے کہا جاؤ فلاں خاتون کے پاس چلے جاؤ, فلاں بوڑھی خاتون ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ دعا کر دیں گی تو بارش ہو جائے گی. وہاں پہنچے سارے کے سارے مسلمان, وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا روپٹہ دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ اپنے امام کے پاس, اپنے امام صاحب کو روپٹہ دے دینا اور پھر ان سے کہہ دینا دعا کریں. جب روپٹہ ہاتھ میں لیا دعا کرنا شروع کر دیا اور کہا یا اللہ اس روپٹے کے صدقے میں باران رحمت عطا فرما. بارش ہونے لگی, لوگ کھڑبڑا گئے, لوگ کھلا گئے, یہ کیا مسئلہ, دعا پہلے بھی کر دیتے, روپٹہ آیا